PIA की मिल्कियत तब्दील इख्तियारात बाज़ाब्ता तौर पर नए मालिकान को मुंतकिल हो गए। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के ज़िमनी इदारे PIA इक्विटी लिमिटेड ने इंतज़ाम संभाल लिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि निजकारी के अमल की तकमील और मैनेजमेंट की मुंतकली PIA के नए बाब का आगाज़ है। एक्स पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम को खुसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। PIA इक्विटी लिमिटेड का 7 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी तश्कील। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर चेयरमैन मुकर्रर। जहांगीर पराचा, गौहर एजाज, आरिफ हबीब, अकील करीम ढेडी, फजल शेख और फरजाना फिरोज डायरेक्टर्स में शामिल हैं। कराची के इलाके बल्दिया में स्पार्को रोड कब्रिस्तान के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार बाप बेटा जाबहक हो गए। लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जाबहक अफराद की शनाख्त अब्दुल मजीद और अब्दुल जब्बार के नाम से हुई। बाप बेटा जिस मोटरसाइकिल पर सवार थे वो दुरुस्त हालत में मौजूद है। शुबा है कि मोटरसाइकिल सवार स्लिप होकर एतराफ से गुजरते किसी गाड़ी के नीचे आए। हादसे के बाद बाप बेटे को कुचलने वाली गाड़ी और ड्राइवर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। जाबहक बाप बेटा मौज को नूर कोट के रिहायशी बताए जाते हैं। को काम पे जा रहे थे, स्पार्को रोड पे को किसी डंपर ने हिट किया और ये दोनों फौत हो गए। गवर्नमेंट की नाकामी है, हर जगह ई चालान के लिए कैमरे लगाए हुए हैं, लेकिन वहाँ उनकी पैदागिरी है, वहाँ कैमरा ही नहीं लगाया है। गाड़ी भाग गई है। अब ऐसे तो आसरा दे रहा है आ जाएगी, तो अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। अभी आपको फैसलाबाद से खबर दें, जहां मदरसे के तलबा ने अपने ही साथी की जान ले ली। वजह हसद निकली। मदरसे का 15 साल का मुनीब बहुत लायक था। कारी साहब बच्चे की तारीफ किया करते थे। साथी तलबा ने हसद में मार डाला। मुनीब को उसके दोस्तों ने सोते हुए गला दबाकर कत्ल किया और लाश गंदे नाले में फेंक दी। बात करेंगे खुरम शहजाद से। खुरम, इस सारे मामले पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी बिल्कुल ये नौजवान जो है तालिब इल्म 15 साल, इसकी काबिलियत ही इसका दुश्मन बन गई। साथी जो है वो इससे दुश्मन बन गए। इसको ना सिर्फ जो है वो गला दबाकर मदरसे में ही कत्ल किया, बल्कि इसकी लाश जो है वो बोरी में डालकर गंदे नाले में फेंक दी। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो दोनों मुलजमान जो हैं वो उन्होंने इतराफ़े जुर्म कर लिया है और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई जो है वो भी शुरू कर दी है। खुरम, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। पाकिस्तान का कराची में दहशतगर्द हमले पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब किया। काबुल में भी अफगान वजारत खारजा को एहतजाजी मरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कराची में होने वाले दहशतगर्द हमले पर बाज़ाब्ता और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। हमले में अफगान शहरियों के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। अफगान सरजमीन और अफगान शहरी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी से बात करें। जो गारंटी चाहिए देंगे, लेकिन मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें खत्म नहीं हो सकती। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, जिन लोगों पर केसेस नहीं हैं वो इलेक्शन लड़े। 12 नशिस्तों का मामला आज़ाद कश्मीर असम्बली में ले जाए। मौलाना साहब जरूर उनसे बात करें। जो आपको गारंटी चाहिए वो हम देंगे। 12 सीटें कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट आज़ाद कश्मीर के इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्हें हासिल है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। कोई ज़्यादती उनके साथ नहीं होगी, उनके साथ कोई टारगेटिंग नहीं होगी। इसको हम गारंटी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लॉ को तो उन्हें फेस करना पड़ेगा। इलेक्शन में वो हिस्सा लेना चाहते हैं, जिनके पास नहीं है केसेस वो इलेक्शन लड़ें। इस केस को ले जाएं 12 सीटों को असम्बली के अंदर आज़ाद कश्मीर की कानून साज। हमें क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो लोग तशद्दुद पे उतरे हुए हैं, वायलेंस पे उतरे हुए हैं, कानून को हाथ में लिया हुआ है, उसकी इजाज़त रियासत नहीं दे सकती। PIA की मिल्कियत तब्दील इख्तियारात बाज़ाब्ता तौर पर नए मालिकान को मुंतकिल हो गए। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के ज़िमनी इदारे PIA इक्विटी लिमिटेड ने इंतज़ाम संभाल लिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि निजकारी के अमल की तकमील और मैनेजमेंट की मुंतकली PIA के नए बाब का आगाज़ है। एक्स पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम को खुसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। PIA इक्विटी लिमिटेड का 7 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी तश्कील। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर चेयरमैन मुकर्रर। जहांगीर पराचा, गौहर एजाज, आरिफ हबीब, अकील करीम ढेडी, फजल शेख और फरजाना फिरोज डायरेक्टर्स में शामिल हैं।
फिल्मी स्क्रिप्ट, सनसनीखेज ड्रामा और पुलिस को दिन दिहाड़े चकमा। कोहटा से रावलपिंडी आने वाले कैदियों की वैन में ऐसा हॉलीवुड स्टाइल सीन हुआ कि जिसने कानून के रखवालों के होश उड़ा के रख दिए। चालाक कैदियों ने पहले लड़ाई झगड़े का ड्रामा किया। वैन का दरवाजा खुलते ही पुलिस अहल की आंखों में मिर्चें डालकर भाग निकले। 4 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर की तलाश की जा रही है। इस सारे सीन पर ये रिपोर्ट देखिए। अडयाला जेल के कैदियों का पुलिस को चकमा, लड़ाई मारकुटाई और झगड़े का बहाना, अहलकारों की आंखों में मिर्चें डालकर भाग निकले। कोहटा से रावलपिंडी आने वाली कैदियों की वैन में फिल्मी सीन। पुलिस जराये के मुताबिक 34 कैदियों को लेकर कोहटा की अदालत में पेशी के बाद वापस अडयाला जेल लाया जा रहा था। कैदी वैन सिहाला के इलाके में चकिया पोस्ट के करीब पहुंची तो मुल्जिमान लड़ाई झगड़े का ड्रामा करने लगे। शोर शराबा सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और पुलिस एहलकार ने वैन का गेट खोला। दरवाजा खुलते ही मुल्जिमान ने एहलकारों की आंखों में मिर्चें डाली और वैन से छलांगे लगा दी। ड्राइवर और इंचार्ज ने ताक़ुब करके करीब से 4 मुल्जिमान को दोबारा धर लिया। 10 भागने में कामयाब हो गए। सीपीओ रावलपिंडी ने संगीन वाक़े का नोटिस लेते हुए मफरूर मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। एसपी ऑपरेशन फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे, सर्च ऑपरेशन की निगरानी की। फरार होने वाले मुल्जिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल और मुनशियात फरोशी समेत दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। वैन से फरार होने वाले 10 कैदियों का अब तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। पुलिस की कोशिशें जारी हैं। आईजी पंजाब के नोटिस के बाद जिम्मेदारान पुलिस हुक्काम के खिलाफ एक्शन। डीएसपी हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी मुअत्तल। एसपी हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी मुदस्सिर इकबाल को सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वैन से फरार 10 कैदियों का अब तक सुराग नहीं लगाया जा सका। सीसीटीवी फुटेजेस और मौके पर मौजूद अफराद से मालूमात हासिल की गई हैं। फरार मुल्जिमान का तमाम रिकॉर्ड जमा, घरों पर पुलिस टीमें रवाना है। यासिर हकीम से जानते हैं। यासिर, संगीन मामला ये, तहकीकात कहां तक पहुंची है? देखिए, इन तहकीकात में हर गुजरते लम्हे के साथ तब्दीली भी आती जा रही है और तेज़ी भी आती जा रही है। इब्तदाई तौर पर जब ये मुल्ज़मान भागे तो पुलिस के हुकाम वहाँ पर पहुँचे और फौरी तौर पर मौका पर लगे सीसीटीवी कैमरे और मुल्ज़मान के भाग कर जहाँ तक वो गए और वहाँ से गाड़ियों में बैठ के सीसीटीवी फुटेजेस इकट्ठी की गई। उन सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से कुछ गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के नंबर तलाश किए गए। अब उनकी जो है वो ट्रैकिंग की जा रही है। इसके साथ साथ मौका पर कुछ लोग जो मौका पर मौजूद थे, ताजर थे, उनसे बयानात हासिल किए गए कि क्या वाक़या हुआ। अब जितनी तफसीलात पुलिस को मिली है उनकी रोशनी में इन मुल्ज़मान के घरों पर पुलिस टीमें रवाना की गई हैं और पुलिस से हासिल होने वाले इनके रिकॉर्ड के पेश नज़र उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जहां पर इन मुल्ज़मान के छुपने या फरार होकर उन तक पहुंचने के इम्कानात मौजूद है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ ये तफ्तीश भी की जा रही है कि मुल्ज़मान को काम से आपकी कोई बातचीत हुई है? क्या कहना है, तफ्तीश कहां तक पहुंची है? मुल्ज़मान के पास मिर्चें कैसे पहुंची थी? देखिए, मैं यही बताना चाह रहा था कि पुलिस इस हवाले से भी तफ्तीश कर रही है और इसी पहलू के पेश नज़र आज दिन को जब इन मुल्ज़मान को कचहरी में पेश किया गया तो इनसे किस किस ने मुलाकात की, उनके हवाले से तफसीलात इकट्ठी करके अलग से टीमें उनकी जाने भिजवाई गई हैं कि उनको तहवील में लिया जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि मुल्ज़मान को मुलाकात के दौरान बख्शी खाना में कौन से ऐसे अफराद थे जिन्होंने मलचे दी, ताकि इस बात का तयन हो सके कि मुल्ज़मान के फरार की मनसूबा बंदी करने में कौन से लोग शामिल थे। इस हवाले से भी पुलिस की टीमें मसरूफ़ अमल है। दूसरी जगह पर पंजाब ने इस वाक़या का नोटिस। आपका बहुत शुक्रिया। और कराची के इलाके लांढी में 3 साल की बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। 6 रोज बाद भी पुलिस कातिल तक ना पहुंच सकी। तफ्तीशी अफसर ने बच्ची का कत्ल घर के अंदर होने के खदशे का इजहार किया है। कहा, बालाई मंजिल से बच्ची की चप्पल और खून के निशानात समेत अहम शवाहिद मिले हैं। वर्सा कानूनी कार्रवाई के बगैर लाश की तदफीन चाहते थे। लांडी में 3 साल की बच्ची का कत्ल, लाश बाहर से नहीं घर के अंदर से मिली। कातिल करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है। पुलिस तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। लाश की बोरी में अंदर घर के अंदर से पड़ी हुई थी, जिसके दादा निकालता देखता है बच्ची ऐसे ही बैठी हुई थी। कोई किसी किस्म कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे, इनकी फैमिली वो ऐसे ही दफना चाहते थे। तो पुलिस को अचानक पता लग गया, वहाँ मेडिकल हुआ कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। अगर लाश आप लोगों को अंदर मिल रही है तो अंदर का बंदा हो सकता है, बाहर अगर मारने वाला होता तो मार के बाहर कहीं फेंक देता। 23 जून को पेश आने वाले वाक़ये को 6 रोज गुजर चुके, लेकिन पुलिस अब तक कातिल का सुराग न लगा सकी। बच्ची के अहले खाना इंसाफ के मुंतजिर हैं।
तफ्तीशी अफसर का कहना है मशकूक अफराद के DNA नमूने हासिल कर चुके 1 हफ्ते में केस मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। कैमरामैन अकबर अली और साथी रिपोर्टर इकरा अवान के साथ नवीद कमाल, समा, कराची।